Assalamualaikum. Welcome once again you all in my YouTube channel यूनानी स्कॉलर. आई एम डॉक्टर बुशरा अब्रार. तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग सरीदियात में नफ्स बॉलोबराज का हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं. इसमें हमारा नफ्स कंप्लीट हो चुका है और इंशाल्लाह आज हमारा बॉलोबराज का जो रिमेनिंग पोर्शन है ये भी कंप्लीट हो जाएगा. तो लेक्चर को थोड़ा पेशेंस के साथ देखिएगा. थोड़ा लेंथी हो सकता है लेकिन यूज़फुल रहेगा आपके लिए इंशाल्लाह. तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए. तो हम बॉल की किस्में रंग के लिहाज से प्रीवियस जो हमारा लेक्चर्स थे उसमें कंप्लीट कर चुके हैं. अब हम क़िवाम के लिहाज से पढ़ेंगे. क़िवाम के लिहाज से तो क़िवाम के लिहाज से जो बॉल की दो किस्में अतिब्बा ने बयान की हैं, बॉल रक़ीक़, बॉल गलीज़. इनकी बहुत ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं है. बॉल रक़ीक़, अगर क़ारूरा रक़ीक़ है तो ये बताता है क्या क्या चीज़ें बताता है, आप लोगों को पता होना चाहिए. ये बताता है कि जो मरीज़ है उसने पानी ज़्यादा पिया है, वाटर इनटेक ज़्यादा किया है, या जो मुजर्री बॉल है उसमें ज़ोफ़ है, रगों में सुद्दा है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, या फिर मिजाज नहायत बारिद है उस शख्स का, इसलिए भी बॉल रक़ीक़ आता है. ये कंडीशन हो सकती है अमराज़ हादा में, एक्यूट डिसीज़ में. इस किस्म का क़ारूरा ये बताता है कि जो हज़्म है उसका ज़ोफ़ है, और अदम नुज़ुज को बताता है, यानी कि जो लिवर है अपना फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं कर रहा है, खाना अच्छे से नुज़ुज नहीं हो रहा है, मेटाबोलाइज नहीं हो रहा है. ये इस चीज़ पर भी दलालत करता है. बॉल रक़ीक़ इन चिल्ड्रेन, अगर बच्चों में बॉल रक़ीक़ है तो ये क्या बताता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए. चिल्ड्रेन में यानी बच्चों में रक़ीक़ क़ारूरा ज़्यादा रद्दी माना जाता है, यानी ज़्यादा ख़राब तसव्वुर किया जाता है अगर बच्चों का क़ारूरा रक़ीक़ आ रहा है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनका जो नॉर्मल यूरिन होता है तबई क़ारूरा होता है, ये अडल्ट के कंपैरिजन में, अडल्ट के मुकाबले में ये ज़्यादा गलीज़ होता है. ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है. बच्चों का क़ारूरा नॉर्मल जो अडल्ट के क़ारूरा के मुकाबले में ज़्यादा गलीज़ होता है, इसलिए अगर बच्चों में अगर रक़ीक़ आ रहा है तो ये ज़्यादा ख़राब अलामत होती है. बॉल गलीज़ नुज़ुज पर दलालत करता है, ये बताता है कि अच्छे से मेटाबॉलिज़्म हो रहा है, नुज़ुज हो रहा है. पुख्ता औराम के फूटने से भी पैदा होता है. बाज़ औक़ात होता है कि जो पुख्ता औराम है, जो वरम हो गया, अंदर कोई एब्सेस हो गया, वो फूट गया है, तो ऐसी सूरत में भी जो क़ारूरा है वो गलीज़ हो सकता है. नेक्स्ट आता है फ्रॉथ ऑफ यूरिन, यानी कि बॉल के झाग, जिसको ज़ुब्दतुल बॉल भी कहा जाता है. झागदार यानी कि झाग के जो पेशाब होते हैं ये क्या दलालत करते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए. जो पेशाब में झाग हैं, क़ारूरा में झाग हैं, ये रतूबत और रीह को बताते हैं. ये बताते हैं कि क़ारूरा के अंदर रतूबत और रीह की ज़्यादती है. अगर झाग स्याह या अशखर है, स्याह अगर झाग है तो ये बताता है यरक़ान अस्वद को, और अगर झाग का रंग बिटवीन रेड एंड ऑरेंज है, जिसको अशखर कहा जाता है, अगर इस रंग का है तो ये यरक़ान को, जॉइंडिस को बताता है, यरक़ान अस्फर को. अगर झाग देर में टूटते हैं, यानी कि जो यूरिन के बॉल में, क़ारूरा में झाग बने हुए हैं और वो काफ़ी देर तक बने रह रहे हैं, बहुत जल्दी नहीं टूट रहे हैं, तो ये इलास्टिसिटी की तरफ इशारा करता है कि इलास्टिसिटी ज़्यादा है, लज़ूजत है, यानी कि इसमें बलगम की मौजूदगी को ये बता रहा है. नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इसमें रसूब बॉल. रसूब का लफ्ज़ अतिब्बा हर उस चीज़ पर इस्तेमाल करते हैं जो क़ारूरा में तहनशी यानी सेडिमेंट हो, या सरफेस पर तैर रही हो, या सेंटर में सस्पेंडेड हो. आमतौर पर रसूब उसको कहा जाता है जो तह में सेडिमेंट हो जाए, लेकिन यहाँ अतिब्बा ने जो बॉल के लिए रसूब की इस्तिलाह का इस्तेमाल किया है, ये हर उस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया गया है जो क़ारूरा में अलग से नज़र आती है. एक सेडिमेंट जो तहनशी हो रहा है, या उसकी सरफेस पर है, या दरमियान में है, सेंटर में कहीं भी सस्पेंडेड है, जिसको वस्त में मौल्लक़ कहा जाता है. तो इन सभी के लिए रसूब की इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है. सिर्फ उसी को रसूब नहीं कहेंगे जो बॉटम में सेडिमेंट हो रहा है. क़िवाम पानी से ज़्यादा गलीज़ होता है. ज़ाहिर है जो रसूब होगा उसका जो क़िवाम है, कंसिस्टेंसी है, वो गलीज़ होती है पानी की बनिस्बत. अब बात आती है रसूब तबई महमूद. रसूब तबई महमूद किसे कहा जाता है?
रसूब तबई महमूद यानी कि जो अच्छा रसूब जिसको माना जाता है, जो एक नॉर्मल हेल्थ पर दलालत करता है, ये तबई हज़्म व नज़ुज पर दलालत करता है। अगर रसूब तबई है तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि जो हमारा हज़्म है, डाइजेशन है, मेटाबॉलिज़्म है, वो नॉर्मल अच्छी तरह से फंक्शन कर रहा है अपना। इसकी रंगत सफ़ेद होती है और बॉटम में सेडिमेंट होता है। अगर रसूब तबई महमूद है तो ये आमतौर पे देखा जाता है इसका जो रंग है ये सफ़ेद होता है, वाइटिश होता है, और ये आमतौर पे बॉटम में मिलता है देखने के लिए। इसके जो अज्जा होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, ये मुस्तवी है, मुतशाबा, मुतसिल होते हैं, यानी कि जो इसके कंपोनेंट हैं वो यूनिफॉर्म होते हैं। ऐसा नहीं है कि कंपोनेंट इसके मुंतशिर नज़र आ रहे हैं, अलग अलग बिखरे हुए हैं, बल्कि ये एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं और ये मुस्तवी होते हैं। रसूब महमूद के लिए ज़रूरी है कि इसकी शक्ल गोल हो। रसूब महमूद कैसा होना चाहिए? ये गोल शक्ल का होता है, चिकना होता है, मुस्तवी होता है, लतीफ़ हो और रसूब वर्दी से मुशाबहत रखता हो। रसूब वर्दी, वर्द कहा जाता है गुलाब को, और ये वर्दी यानी कि गुलाबी कुछ इसकी रंगत हो, पिंकिश हो, गुलाब की रंगत से माने। तो ये रसूब महमूद होने की कुछ शर्तें हैं। किसको हम रसूब महमूद कहेंगे? रसूब महमूद होने के लिए जो रसूब होना है उसको गोल होना चाहिए, चिकना होना चाहिए, मुस्तवी होना चाहिए, लतीफ़ और रसूब वर्दी। पीप और रसूब में फ़र्क ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि रसूब है या पीप है, यानी कि पस है। इन दोनों को डिस्टिंग्विश किस तरह से करेंगे? यूरिन में जो हम देख रहे हैं एक अलग, जो यूरिन की डेंसिटी से अलग हमें एक चीज़ नज़र आ रही है, उसको हम रसूब कब कहेंगे, पीप कब कहेंगे? इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? तो जो मदा होता है जिसको पीप कहते हैं, इसमें बदबू होती है, एक बैड स्मेल होती है, जबकि रसूब में कोई स्मेल नहीं होती है। पीप और बलगम दोनों सकील होती हैं। अगर पीप है या बलगम आ रहा है यूरिन में तो इसको हम देखेंगे ये दोनों भारी होता है, ज़्यादा इसकी डेंसिटी होती है। रसूब लतीफ़ होता है, जबकि जो रसूब होगा वो लतीफ़ होता है, हल्का होता है। टाइप्स ऑफ रसूब गैर तबई। रसूब गैर तबई की, अभी तो हमने ये रसूब तबई के बारे में पढ़ा था, सारी क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए। अब ये रसूब गैर तबई की क्या क्या किस्में हो सकती हैं, इनके आप लोगों को नाम याद करने हैं, बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। पहला आता है रसूब कराती, नेक्स्ट है रसूब लहमी, दैन रसूब दसमी, रसूब मद्दी। इनके नाम से ही पता चल रहा है इस रसूब में क्या चीज़ शामिल है। रसूब मुकाती यानी बलगमी, इसमें बलगम होता है शामिल। रसूब कमीरी, रसूब रमली। रसूब रमली आप लोगों को याद रखना है, कभी पूछ लिया जाता है। रसूब रमली किस कंडीशन में होता है? तो ये रीनल स्टोन में, किडनी स्टोन में रसूब रमली पाया जाता है, ये इस पर दलालत करता है। रसूब रमदी, रसूब रमदी को इसमें बलगम या पीप शामिल होता है रसूब रमदी में। अब इसमें कुछ स्पेशल फ़ीचर होते हैं जो औरतों के ख़ारूरा को अलग करते हैं मर्दों के ख़ारूरा से। ये कुछ पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। जो फ़ीमेल्स हैं, औरतें हैं, इनका ख़ारूरा जो मेल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा गलीज़ होता है, ज़्यादा सफ़ेद होता है और कम रौनकदार होता है, यानी कि इसमें टर्बिडिटी पाई जाती है, क्लियर नहीं होता है मेल्स के कंपैरिजन में। ख़ारूरा के बालाई सतह पर गोल झाग नज़र आता है जो मर्दों के ख़ारूरा में नहीं होता है। एक झाग टाइप का सेंटर में अपर साइड पे नज़र आता है जो कि मर्दों के ख़ारूरा में नहीं होगा। हिलाने पर गदला हो जाता है, यानी कि मुकद्दर हो जाता है, कि टर्बिडिटी सी इसमें पैदा हो जाती है फीमेल के ख़ारूरा में। अब बात करते हैं प्रेग्नेंट विमेन। जो हामला औरतें होती हैं उनका यूरिन किस तरह का होता है, क्योंकि पहले ज़माने में जब प्रेगनेंसी किट या और कोई ब्लड टेस्ट नहीं थे तो जो क़दीम अतिब्बा थे वो लेडी का यूरिन देखकर ही उसका मुआयना किया करते थे और इसी से बता दिया करते थे प्रेगनेंसी है या नहीं है। और
वो ज़माना भी बता दिया करते थे कि अभी हमल का इब्तिदाई ज़माना है, कौन सा मंथ चल रहा है, ये भी एक अंदाज़ा बता दिया करते थे। तो क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट यानी बिल्कुल साफ़ खारूरा होता है प्रेग्नेंट लेडी में, और इसके बालाई हिस्से में धुनी हुई रुई की मानिंद कतन मनफूश जिसको कहा जाता है, इस तरह से एक चीज़ देखने के लिए मिलती है। हमल का जब इब्तिदाई ज़माना होता है, इनिशियल स्टेज होता है, इनिशियल मंथ्स चल रहे होते हैं, तो ऐसे टाइम पर जो खारूरा होता है इसमें नीलाहट यानी कि ब्लूइशपन इसमें पाया जाता है, नीलाहट इसमें पाई जाती है। जब हमल का आखिरी ज़माना होता है तो हमल के आखिरी ज़माने में क्या होता है, जो खारूरा है फीमेल का, प्रेग्नेंट वुमेन का, इसके खारूरा में सुर्खी आ जाती है। अब नीलाहट मौजूद नहीं है बल्कि इस नीलाहट की जगह सुर्खी ने ले ली है, हल्की सी सुर्खी पैदा हो जाती है। तो यहीं तक था हमारा ये बॉल का टॉपिक। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बरास को। स्टूल या जिसको बरास कहा जाता है, इसकी मकदार और क्वांटिटी। अगर इसकी मकदार की ज़्यादती है, खाई हुई ग़िज़ा के कंपैरिजन में बात की जा रही, खाई हुई ग़िज़ा के मुताबिक होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो ये बताता है कि बदन में अखलात की कसरत है। बरास की मकदार में कमी, अगर कमी हो रही है बरास की मकदार में खाई हुई ग़िज़ा के मुताबिक, तो ये अखलात की कमी या क़िल्लत की तरफ इशारा करता है, या फिर अमा यानी इंटेस्टीन में कोई ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो गया है, कोई सुद्दा हो गया है, इस बात को ये ज़ाहिर करता है। या फिर क़ुव्वत दाफ़िया का ज़ोफ़ है, जो क़ुव्वत दाफ़िया है जो बरास को बाहर ख़ारिज कराती है, उसमें ज़ोफ़ पैदा हो गया है, वो कमज़ोर हो गई है। नेक्स्ट आता है क़िवाम, कंसिस्टेंसी। बरास का तर होना, अगर बरास तर है तो ये बताता है ऑब्स्ट्रक्शन यानी सुद्दा को, सुए हज़्म को, इंडाइजेशन को, या उरूक़ मासालिखा जो मेसेंट्रिक वेन होती है उसके क़ुव्वत जाज़िबा के ज़ोफ़ को, या फिर लेसदार ग़िज़ा ज़्यादा मक़दार में इस्तेमाल की गई है, ये ज़ाहिर करता है अगर बरास नॉर्मल से ज़्यादा तर ख़ारिज हो रहा है। बरास ज़ुब्दी, अगर बरास में झाग पैदा हो रहे हैं, झागदार बरास है, तो ये बताता है शिद्दत हरारत को और रियाह की कसरत को। बरास याबिस, अगर बरास याबिस है, ड्राइनेस ज़्यादा है बरास में, खुश्क है, तो ये बताता है तहल्लुल को, थकान को, ग़िज़ा की खुश्की को, यानी ज़्यादा खुश्क ग़िज़ा इस्तेमाल की गई है, या फिर अफराज़ बॉल की ज़्यादती, बॉल का अफराज ज़्यादा हो गया है जिसकी वजह से बरास में जो मॉइस्चर कंटेंट है वो कम बचा है, इसलिए बरास याबिस है। या फिर बदन में हरारत नारिया की ज़्यादती की तरफ इशारा करता है अगर बरास याबिस ख़ारिज हो रहा है। अब बात करते हैं रंग, कलर की। तो जो तबई बरास होता है, इसका जो रंग होता है ये हल्का नारी होता है। अगर नारियत यानी जर्दी ज़्यादा है तो ये बताता है ज़्यादती सफ़रा को, सफ़रा की ज़्यादती है बदन में। अगर जर्दी की कमी है तो ये बताता है ग़िज़ा की खामी को, यानी ग़िज़ा में कोई खामी है, या फिर अदम नुज़्ज है, प्रॉपरली डाइजेशन मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ है। बरास सफ़ेद, अगर बरास सफ़ेद रंग का ख़ारिज हो रहा है तो ये बताता है कि बरास में जो बाइल पिगमेंट्स होते हैं जो बरास को उसका तबई रंग देते हैं वो उसमें शामिल नहीं हुए हैं। ये आमतौर पे बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन में बाइल डक्ट ब्लॉकेज हो जाता है, जिसको मुजरा सफ़रावी का बंद होना कहते हैं। इस कंडीशन में पैदा हो जाता है जो कि यरक़ान या जॉइंटिस में देखने के लिए मिलता है। सफ़ेदी प्लस क़ीही, अगर बरास में सफ़ेदी भी है और साथ साथ उसमें पीप है, क़ी भी शामिल है, तो ये दुबैले कबिद के फटने की तरफ इशारा करता है, यानी कबिद का कोई वर्म है, दुबैला है जो कि फट गया है। बरास स्याह, बरास का स्याह होना, ब्लैकिश होना, ये शिद्दत एहतराक़ को बताता है, या फिर सौदावी मर्ज़ का नुज़ुज हुआ है, कोई सौदावी अमराज है जिसका
नुज़्ज हो गया है, वो अमराज पक गया है, अपने इख्तिताम की तरफ है। अब बात आती है बराज़ अफ़ज़ल को। बराज़ अफ़ज़ल किसको कहा जाता है? तो बराज़ अफ़ज़ल के लिए कुछ कंडीशंस हैं जिसको फुलफ़िल होना ज़रूरी है, तभी उसको बराज़ अफ़ज़ल कह सकते हैं। सॉलिड ठोस होना चाहिए, अज्जा यकसा, उसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए अज्जा में, क़िवाम गाढ़ा होना चाहिए, इखराज के वक्त एनस में सोजिश नहीं होनी चाहिए, रंग हल्का जर्दी माइल, ना ज़्यादा बदबू ना बेबू होना चाहिए, इखराज के वक्त आवाज़ पैदा ना हो, झाग ना हो। ये कंडीशन है बराज़ अफ़ज़ल के लिए। वक्त मुकर्ररा पर आए, अपना एक जो नॉर्मल टाइम होता है उसी पर होना चाहिए, जितनी ग़िज़ा खाई है उसके मुताबिक हो और मोतदिल क़वाम हो, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हार्ड नहीं हो और बहुत ज़्यादा लिक्विड भी ना हो, तो ये बराज़ महमूद है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये सरीरियात का हमारा जो चैप्टर है, टॉपिक है और पूरा सिलेबस है सरीरियात का, नब्ज़ बोलो बराज़ का, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आप लोग इसे अच्छे से पढ़िए। इंशाल्लाह नए वीडियो में नए लेक्चर सीरीज़ के साथ आप लोगों से मिलते हैं। अपना प्यार सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिए। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये जो मेहनत की जा रही है सिर्फ आप लोगों के लिए ही की जा रही है। आप लोगों के लाइक से, आप लोगों के व्यूज़ से, आप लोगों के मोटिवेशनल कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है आगे और काम करने के लिए। तो हमारा इसी तरह हौसला अफजाई करते रहिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।